हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि विलियम ब्लेक की कलेक्शन है, उसमें से जो कि द चिमनी स्वीपर है, इसे पढ़ने वाले हैं। ये जो द चिमनी स्वीपर है, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर भी है। तो आज हम दोनों पढ़ने वाले हैं, मतलब कि द चिमनी स्वीपर को इनोसेंस में भी और एक्सपीरियंस के अंदर भी। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम द चिमनी स्वीपर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वाली करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइन से स्टार्ट होती हैं, द चिमनी स्वीपर, व्हेन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग एंड माई फादर सोल्ड मी while yet my tongue could scarcely cry, whip, 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 whip. So your chimneys I sweep and in shoot I sleep. इन लाइंस का मतलब है, जब मेरी माँ मरी थी तब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिता ने मुझे बेच दिया था, जबकि मेरी ज़ुबान मुश्किल से विप विप बोल पाती थी। मतलब विप विप का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर एक जो स्वीप वर्ड यूज़ करा गया है। स्वीप मतलब कि साफ़ करना, तो यहाँ पे ये चिमनी स्वीपर है, मतलब कि ये चिमनी साफ करने वाला है। तो यहाँ पे जो स्विप वर्ड है उसे ये ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, ये इतना छोटा था, तो ये स्विप वर्ड को विप बोलता था। तो ये यही बोल रहा है, मेरे पिता ने मुझे उस टाइम बेच दिया था जिस टाइम मैं ठीक से बोलना भी सीखा नहीं था। सो योर चिमनी आई स्विप एंड इन शूड आई स्लिप। इस लाइन का मतलब है, इसलिए मैं तुम्हारी चिमनियाँ साफ करता हूँ और कालीक में सोता हूँ। कालीक मतलब कि चिमनियाँ साफ़ करने जब ये लोग जाते थे तो चिमनी के अंदर जो कालीक जमी होती है, तो इनके ऊपर जब वो लग जाती थी तो उसी के अंदर ये जब गंदे हो जाते थे तो वहीं पर जब बाहर आते थे तो ऐसे ही सो जाते थे। तो ये वही बोला गया है। अब आगे की लाइन में ये बच्चा बोलता है, देयर इज लिटिल टॉम जेकरी हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्ब बैक वाज शेव्ड, सो आई सेड, हर्श टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड बेव you know that the shoot cannot spoil your white hair. इन लाइन्स का मतलब है कि एक छोटा सा टॉम डेकर नाम का एक बच्चा आया है अब इस बच्चे के साथ, जो रो रहा था क्योंकि उस बच्चे के बाल मुड़वा दिए गए थे। उसके सिर के बाल जो थे वो बहुत ही कर्ली थे, मतलब कि बहुत ही घुंघराले बाल थे, उसके बहुत सुंदर बाल थे। लेकिन जो चिमनी साफ करवाने वाले लोग थे उन्होंने इस बच्चे के बाल मुड़वा दिए थे। अब ये बच्चा अपने बालों के लिए रो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ये बच्चा है, छोटा बच्चा जो स्टार्टिंग में दिखाया गया है, ये इस टॉम नाम के बच्चे को चुप करा रहा है और कह रहा है कि तुम रो मत, तुम इसकी परवाह मत करो, क्योंकि जब तुम्हारा सिर नंगा होगा, मतलब कि जब तुम्हारे सिर पे बाल ही नहीं होंगे, तो इस काली, ये जो मतलब चिमनी के अंदर जो कालीक होती है वो तुम्हारे सफ़ेद बालों को ख़राब नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से ये छोटा बच्चा इस टॉम नाम के बच्चे को चुप करा रहा है। And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight. इन लाइन्स का मतलब है कि अब जो टॉम है वो चुप होकर चला जाता है सोने के लिए रात में, और जब टॉम सोता है तो उस वक्त वो एक सपना देखता है। वो सपने में क्या देखता है वो आगे की लाइन्स में पढ़ते हैं। That thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jake, were all of them locked up in coffin of black. And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffin and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing, they run, and wash in a river, and shine in the sun. And lines का मतलब है कि टॉम अपने सपने में देख रहा है कि हज़ारों स्वीपर्स जो इस चिमनी को साफ करते हैं, जैसे कि जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं उनका नाम है डिक, जो, नीड एंड जेक, सभी लोग एक काले ताबूत में बंद थे। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, इसका मतलब है कि और फिर एक एंजल आता है जिसके पास एक चमकदार चाबी होती है, और फिर उसने उन ताबूतों को खोला और उन सभी लोगों को जो भी उस ताबूत में बंद थे उन सभी लोगों को उसने आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया। फिर उसके बाद वो लोग खुले मैदान में, हरे मैदान में उछलते हंसते हुए दौड़े और नदी में नहाए और सूर्य की रोशनी में चमके। ठीक है। द नेक्ड एंड वाइट
all their bags left behind. They rise upon clouds and sport in the wind. And the angel told Tom, if he be a good boy, he have God for his father, and never went joy. इन लाइन्स का मतलब है, फिर वो नंगे और गोरे अपने सारे बैग पीछे छोड़कर बादलों पर चढ़ते हुए हवा में खेलते हुए आगे चले गए। और फिर जो एंजल थी उसने टॉम से कहा कि अगर वो एक अच्छा लड़का बनेगा, अगर वो एक अच्छा लड़का होगा तो जो गॉड हैं वो उसकी फादर बनेंगे और उसे कभी भी खुशी की कमी नहीं होने देंगे, हमेशा उसे खुश रखेंगे मतलब। ओके, एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क एंड गॉड विथ आवर बैग्स एंड ब्रशेस टू वर्क। Thought the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. इसका मतलब है, इन लाइन्स का मतलब है, और इस तरह टॉम जाग गया और हम अंधेरे में उठे और हमने अपने बैग और ब्रश लेकर काम पर चले गए। हालांकि सुबह ठंडी थी, लेकिन जो टॉम था वो खुश था, और इसीलिए अगर सभी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे तो उन्हें किसी बात का खतरा नहीं होता। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की द चिमनी स्वीप पर कंप्लीट होती है। नाउ अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो अब नेक्स्ट हम अपनी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की द चिमनी स्वीपर पढ़ते हैं। तो अब लाइन स्टार्ट होते हैं। द चिमनी स्वीपर, अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, crying whip whip in note of woe. Where are the father and mother? Say, they are both gone up to the church to pray. इन लाइन का मतलब है, बर्फ के बीच एक छोटी सी काली चीज दुख भरे आवाज में, मतलब कि स्वर में रो रही है, विप विप चिल्ला रही है। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, बताओ। तो उसने बोला कि वो दोनों चर्च में प्रार्थना करने गए हैं। Because I was happy upon the head and smiled among the winter snow, they clothed me in the cloth of death and taught me to sing the note of woe. इन लाइन का मतलब है, क्योंकि मैं घास के मैदान में खुश था और सर्दियों की बर्फ़ के बीच मुस्कुरा रहा था, उन्होंने मुझे मौत के कपड़े पहनाए और मुझे दुख का स्वर गाना सिखाया। And because I am happy and dance and sing, they think they have done me no injury and are gone to praise God and his priest and king who make up our heaven of our misery. इस लाइन का मतलब है, और क्योंकि मैं खुश हूँ और नाचता हूँ और गाता हूँ, वो सोचते हैं कि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, और वो ईश्वर मतलब भगवान और उनके पुजारी और उनके राजा की स्तुति करने के लिए गए हैं, मतलब कि प्रेस करने के लिए गए हैं उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे दुखों से अपना एक नकली स्वर्ग बनाया है। मतलब कि उन लोगों ने अपने काम के लिए उन छोटे बच्चों से वो चिमनियाँ साफ़ कराई, उन्हें इतना टॉर्चर करा। तो ये वही बोल रहा है कि जिन लोगों ने हमारे दुखों से, हम बच्चों के दुखों से स्वर्ग बनाया है, उन्हीं लोगों की लिए, मतलब उन्हीं लोगों को प्रेज़ करने के लिए हमारे माता पिता गए हुए हैं। ठीक है, और इसी लाइन के साथ द चिमनी स्वीपर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।